वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, पार्ट सेकंड में हमने 51 तक कर लिए थे क्वेश्चन और यह है आपका पार्ट थर्ड। इसमें हम 52 से आगे नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, बायोलॉजी के, ठीक है, जीव विज्ञान के। और क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी प्रकार के बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संयोजन से मोती का निर्माण होता है? विच ऑफ द फ्लॉलोइंग इज एसोसिएट विद फॉर्म ऑफ पेयर? हिप्पोकैम्पस, ऑस्ट्रिया, पिक्टरा, नाउटिलस। पहले आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना है चारों में से, जो भी आपको लगता है चूज कर सकते हो, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप कुछ सीखो, रोज नया कुछ सीखो। और गलतियों से सीखते हैं, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा होता है कि हम गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलत ऑप्शन भी करोगे तो कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, अगली बार जब यही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही करोगे 100%, ठीक है। सो चूज कर लिया होगा आपने, पिक टाड़ा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, पिक टाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन इन मेमल्स, अंडाशय में, फ्लोविन नलिका में, गर्भाशय में, या फिर उपंग में से कोई नहीं। स्तनधारियों में सो आपने देखो, आपने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम तो अवश्य पढ़ा होगा, ये वाला, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरीज होते हैं दोनों तरफ, ये आपकी फ्लोविन ट्यूब हो गई और ये आपका यूट्रस हो गया और ये आपकी ग्रीवा हो गई, उसके बाद वेजाइना होती है नलिका रूप में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु कहाँ पर मिलते हैं? सो गाइज, वो मिलते हैं फ्लोविन नलिका में। अब गाइज, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोविन नलिका तो काफ़ी सारी लंबी होती है, इसके भी भाग होते हैं, ठीक है। और लंबी होती तो कितनी लंबी होती है गाइज ये फ्लोविन नलिका? अगर इसको हम देखें तो फ्लोविन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके भी पार्ट होते हैं, इस्थमस एम्पुला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस्थमस एम्पुला जंक्शन होता है, वहाँ पर इसका निषेचन होता है अगर जंक्शन पूछे तो, ठीक है। इस्थमस एम्पुला जंक्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो निषेचन यहाँ होता है और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है फिर? यूट्रस में, ठीक है। निर्माण, भ्रूण का निर्माण तो यहाँ होता है, निषेचन यहीं हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते आगे, और याद रखना ये रिप्रोडक्शन से तो क्वेश्चन आता है, प्रजनन तंत्र से तो क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका मादा प्रजनन तंत्र हो या फिर नर प्रजनन तंत्र हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन बैक्टीरिया? क्या पाया जाता है बैक्टीरिया में? अंतःपर्दवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा, तो आ गया होगा इसका, पढ़ा होगा ना आपने, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तो उसमें बैक्टीरिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। 11th याद करो, बायोलॉजी जीव विज्ञान 11th। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इंसानों में कोशिका भित्ति तो नहीं होती, बट कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, बट इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है बैक्टीरिया में। तभी तो हम कोई भी, मान लो बुखार उखार हो गया आपको, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या काम करती है? वो बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने से रोकती है। अब मान लो कोशिका भित्ति नहीं बन पाएगी तो बैक्टीरिया कैसे जीवित रहेगा? तो इसी प्रकार आपकी बुखार खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो गोली आपने ली है वो कोशिका भित्ति को नहीं बनने देती बैक्टीरिया की। तो कोशिका भित्ति नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति जरूरी है जीवाणु के लिए। क्लियर? चलते आगे। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1970, 1972, 1982, 1984।
भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1972। ये वाला याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, जीन्स बने हुए हैं हिस्टोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लिपोप्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। साइंस के स्टूडेंट को तो आपको सबको पता ही, इस प्रकार डीएनए आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग खराब है तो ऐसे ऐसे बना देते हैं, आप अच्छा बनाओगे, ठीक है। तो डीएनए के बारे में तो आपको सब पता है, 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, कितनी लेंथ होती है, कितनी इसकी विड्थ होती है, सब आपको पता है, ठीक है। तो जीन्स बने हुए थे हिस्टोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लिपोप्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। बिना कहे चूज कर लिया करो, हमने बोल रखा है कि पहले आपको चूज करना है वन ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम पद कौन सा होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस? एनएडीपी का संश्लेषण, पानी का आयनीकरण, एटीपी का निर्माण, प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस आपको पता होगी तो आपको सारी स्टेप आ जाएगी। आपसे तो ओनली यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पूछिए तो आपको बता देना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना, ऑप्शन 4, ठीक। चलते आगे और, पौधे का कौन सा भाग आपूर्ति अंत कहलाता है? विच रीजन ऑफ प्लांट कंसिडर सप्लाई एंड? फ्रूट, फ्लावर, लीफ, रूट। पौधे का कौन सा भाग आपूर्ति अंत कहलाता है? बॉटनी से क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके, क्योंकि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आती है, ठीक है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन बनते हैं आपके बॉटनी से। चूज कर लिया होगा आपने तो ऑप्शन, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। राइट ऑप्शन पत्ती होती है गाइज, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज हो गया होगा स्टूडेंट कि इसमें जड़ आएगा पत्ती आएगी, किधर खत्म होता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है प्लेट, पत्ती, ठीक है। इस प्रकार की ट्रीज होती है, आप मान सकते हो, ठीक है। और इधर रूट होती है। कौन सा भाग आपूर्ति अंत होता है, तो इधर माना गया है, ठीक है, अंत वाला। चलता है और, राइबोसोम का कौन सी प्रक्रिया का स्थान है? राइबोसोम कौन सी प्रक्रिया का स्थान है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या टीसीएच साइकिल, या फिर रेस्पिरेशन। सो गाइज, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, सब कुछ आपने पढ़ रखा है कोशिका के बारे में, तो इजीली आपको आ जाएगा। चूज कर लिया होगा आपने, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय निम्न में से कौन एस्टर के गठन के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ड्यूरिंग द डिवीजन? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, या फिर ऑल ऑफ दिस अबाउ। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम आएगा गाइस केंद्र पिंड। अगला सवाल 1 करोड़ के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर आप मान लो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर गए, अच्छा प्लेसमेंट मिल गया तो करोड़पति हो, और क्या। और ज़रूर आप जॉब लगोगे, आपके अरमान पूरे होंगे ज़रूर, क्योंकि आप रोज़ाना हम देख रहे हैं कि आप ज़रूर फॉलो कर रहे और वीडियो को भी देख रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और लाइक तो आप कर ही रहे हो। तो अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है? द इम्पोर्टेंट ऑफ इकोसिस्टम लाई इन? ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थ के चक्रीकरण में, उपयोग दोनों में से कोई नहीं। और ये गाइज ऐसे वैसे नहीं कि बाहर से क्वेश्चन, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन ही ये 11th और 12th लेवल के,
ठीक है। एक तो ऐसा नहीं कि हाँ सर आपने तो हाई लेवल के दे दे, आउट ऑफ कोर्स दे दे, ऐसा नहीं है। 11th और 12th इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थ के चक्रीकरण में उपयुक्त दोनों में से उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों में। ठीक है, उपयुक्त दोनों। चलता है एक और। मनुष्य के अंडे होते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर अंडे कहाँ होते हैं मनुष्य के? अंडे होते गाइस, ठीक है, जैसे कि मीसोलेथिसम, माइक्रोलिथिसम, योगहीन या फिर मैक्रोलिथियम, ओवरी में बनते हैं ना। ठीक है, गाइस वो होते हैं योगहीन। ठीक है, योगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? योगहीन। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक पुनर्गठन होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर थ्रू अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा, समसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज अबव। राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा। ठीक है, मेसोसोम एंड फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर सेंचुरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर सेंचुरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब तो आना चाहिए, राजस्थान वालों को तो आना चाहिए गाइस जी। सिंपल, राजस्थान में। कौन से जिले में? रणथंभौर जिले में। ठीक है, रणथंभौर जिला है, वहाँ पे सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, LSD किसका सत्य है? कोका पौधे का, कैनाबिस, एर्गोट कवक का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एर्गोट कवक का। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइज, बहुत प्यारे स्टूडेंट हो आप, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, और अच्छे अच्छे आपके लाइक भी आ रहे हैं। तो बस यही मोटिवेशन हमको रोजाना वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, बिना वीडियो बनाए रहने नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है। निम्न में से एमिनोसेंटेसिस के द्वारा किसका निदान होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, फिटल भ्रूणलिंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, एमओ भाग लेता है, एमओ पार्टिसिपेट किस में लेता है? फलन में, नाइट्रोजन विघटन में, नाइट्रोजन स्थलीकरण में, पुष्पन में। गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन स्थलीकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हस्तनधारी का भ्रूण सीधे गिरा हुआ है। मेमेलिन एम्ब्रियो डायरेक्टली सराउंड बाय एडोटोइक गुआ, एमनियोटिक गुआ, योक्सेक गुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज एमनियोटिक गुआ। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते लोगे। काजीरंगा नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं गाइस? अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी में है, आपकी ऐसी बात नहीं है। लोइन, हंगल, एक सिंग वाला गेंडा, या फिर काला हिरण। काजीरंगा में देखो कोई ना कोई अभ्यारण्य किसी किसी के लिए ना फेमस है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक सिंग वाला गेंडा, वन हॉर्न रहीनो। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन भी आपको कम लग रहे हो तो हमने आपसे बोल रखा है कि हमारा एक और चैनल है GK MCQ MK चैनल, वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आजकल क्या है, क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने हिंदी और इंग्लिश में वहाँ पर अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दिया, दोनों लैंग्वेज में। तो उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। एक क्रोमेटिड दर्शाता है, बताइए। एक क्रोमेटिड दर्शाता है संपूर्ण गुणसूत्र को,
गुणित संख्या को, अर्ध गुणसूत्र को, या फिर जीनोम को, किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस? एक क्रोमेटिड। सो इसका राइट ऑप्शन है अर्ध गुणसूत्र को, ठीक है, 1/2 ऑफ क्रोमोसोम को। अगला क्वेश्चन, मास्लो उद्भिद के श्वसन गुणांक की इकाई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट यानी कि RQ इन सक्सेलेंट? 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1। श्वसन गुणांक की इकाई मास्लो उद्भिद के, ठीक है, तो वो है गाइस इसका राइट ऑप्शन 0, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल 0। अगला क्वेश्चन, IAA सामान्य वृद्धि रोकता है। अब आप सोचेंगे सर ये IAA क्या होता है? अब जिसने बोर्ड नहीं पढ़ रखी है उनको पता है कि क्या होती है IAA, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में देर का है वैसे आपके बेसिकली, ठीक है। तो वो वृद्धि रोकता है, राइट ऑप्शन आ जाएगा जड़ों की, ठीक है। IAA सामान्य वृद्धि रोकता है किसकी? जड़ों की। अगला क्वेश्चन, वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। द ग्रोथ रेट इज हाइस्ट इन नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में। सो इसका राइट ऑप्शन है लाल प्रकाश में, ठीक है, रेड प्रकाश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल प्रकाश में वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन मुख्यतः पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ल्यूकोसाइट द्वारा, इरिथ्रोसाइट द्वारा, ब्लड प्लाज्मा जिसको आप बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचाई जाती है गाइस? 12th में पढ़ा होगा आपने। सो इसका राइट ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट द्वारा। किसके द्वारा? इरिथ्रोसाइट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, और जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नहीं कर रखा है तो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में। कौन सा समूह प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है? कौन सा समूह प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है? विच ग्रुप इज नॉट ए मेजर एलिमेंट? आराम से ऑप्शन देख लो आप। सो चूज कर लिया होगा और खुद का एनालिसिस किया करो कि कितने क्वेश्चन हमने गलत किए, कितने सही किए। कम किए तो वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि आपका थोड़ा सा हैबिट अच्छी हो जाए और आपको याद रह जाए कुछ ना कुछ। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने चूज कर लिया होगा फेरस मैंगनीज, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।